सच्चाई की खिदमत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। सत्यमेव जयते, उतना ही प्रेम मोहब्बत है। व्हाई डोंट यू गो टू पाकिस्तान? व्हाट विल यू चूज? विल यू चूज योर मदर और विल यू चूज योर फादर? आप क्या चूज करेंगे, आपके माँ को या बाप को? आदाब नाजरीन, जिस तरीके से कर्नाटका के अंदर हिजाब का मामला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और एक तरफ से हिंदू मुसलमान करने की एक बड़ी साजिश चल रही है, एक तरफ से ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों का जो लड़ाई है वो हिंदू तबके से है। क्या ये सही है, क्या इसकी कोई साजिश चल रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ MC अब्बास साहब मौजूद हैं, जो नेशनल मीडिया पर इस मुद्दे पर तेज़ी के साथ अपना बेबाकी के साथ अपना बयान रख रहे हैं। उनसे हम जानते हैं क्या ये हिंदू मुसलमान का मसला है या किसी की आज़ादी का मसला है। देखिए साद साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि हमारे हिंदू भाई जो हैं, मुसलमान भाई जो हैं, सिख ईसाई भाई, सभी लोग लगातार देख रहे हैं। उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान का मैटर है ही नहीं। क्यों बता दूँ? ये बस पीपल ऑफ दिस कंट्री वर्सेस अनफिट पॉलिटिशियंस है, पीपल ऑफ दिस कंट्री वर्सेस दोज करप्ट पॉलिटिशियंस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्सेस दोज अनफिट पॉलिटिशियंस है। क्योंकि हम सब साथ में रहना चाहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये देखिए, जो ये नेशनल मीडिया में, हर जगह रीजनल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि सैफरन शॉल्स वर्सेस हिजाब, ये ऐसा है ही नहीं। क्योंकि सैफरन शॉल्स जो ये जुम्मा 4 रोज़ नहीं हुआ, ये RSS VHP के लोगों को पहनते हुए स्कूल में, लेकिन हमारी जो बहनें हैं जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगातार इतने सालों से पहनती आ रही हैं। मेरी दादी ने पहना है, मेरी माँ ने पहना है, मेरी बहन ने पहना है, लेकिन कोई भी अब तक प्रॉब्लम नहीं था। सवाल ये, अभी इनको दिक्कत क्यों हो रही है? MC अब्बास साहब, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है राम मंदिर को लेकर आया गया, गौ हत्या के नाम पर, गौ माता के नाम पर कानून लाया गया। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि इनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। एज ए मुस्लिम है आप, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, इनकी आस्था से मंदिर जुड़ी हुई थी, इनकी आस्था से गौ माता जुड़ी हुई थी, हिजाब इनकी आस्था से क्या जुड़ा हुआ है? देखिए, जैसे ये कहते हैं कि आस्था की बात करते हैं, तो हम पलटवार ये भी कर सकते हैं कि हिजाब हमारा आस्था का मामला है। हिजाब का जो बहुत सारे सवाल उठाते हैं मुझे, अर्नब गोस्वामी हो या फिर कोई भी आदित्य त्यागी हो, ये जो तमाम जो गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट नेशनल मीडिया से बार बार लगातार मुझे पूछते हैं, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि कुरान में सूरह अहज़ाब में पर्दे का जिक्र है, सूरह नूर में पर्दे का जिक्र है, सूरह निसा में पर्दे का जिक्र है। और जी हाँ, बिल्कुल जो कोर्ट की रूलिंग है, इज हिजाब हेड्सकाफ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? यस इट इज, यस बिल्कुल। अगर मुझे सवाल किया जाए, हम हिंदुस्तान की देशभक्ति का और हिंदुस्तान के प्रेम का सबूत देने की बात की जाए, तो मेरा वो सबूत सामने आता है कि हमारे उलमा इकराम ने किस तरीके से अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया और किस तरीके से हमारे खून को नदियों में बहाया। आज हमें हिजाब पहनने के लिए इजाज़त तो मिल रही है, लेकिन हमें पाकिस्तान जाने की बात बीजेपी के MLA कह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अब बहुत बार मुझे डिबेट में ऐसे ही कहा जाता है कि गो टू पाकिस्तान इफ़ यू वांट टू वेयर अ हिजाब। मैं उन बीजेपी के लीडरों को कहना चाहूँगा, ये पाकिस्तान से आपका क्या इतना लगाव है? हिंदुस्तान से ज़्यादा तो आप लोग पाकिस्तान का नाम लेते हो, उतना ही प्रेम मोहब्बत है। व्हाई डोंट यू गो टू पाकिस्तान? ऑल्सो मैं आपको बात बता दूँ, R अशोक जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये कह रहे थे, मेरे साथ नेशनल मीडिया पे थे और कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है, हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे आप और आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा, भैया R अशोक भैया, आप थोड़ा संविधान पढ़ के आओ, जब डिबेट में आते हो पढ़ के आओ। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर अ थियोक्रेसी, रिलीजन रूल स्टेट। इंडिया, भारत इज अ डेमोक्रेसी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो संविधान में बहुत फर्क है। और जो लोग हमें कहते हैं ये पाकिस्तान जाने के लिए, क्यों जाए हम पाकिस्तान को? ये जो भारत है, इंडिया है, ये मुल्क हमारा देश है। हमारे बाप ने, हमारे दादाओं ने बंटवारे के समय हिंदुस्तान को चूज किया, तो हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान को। MC अब्बास साहब, जब और पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो रसूल हैं, रसूल पाक है, प्रॉफिट मोहम्मद क्या कहते हैं? हुब्बुल वतन की बात कहते हैं हमारे से। हुब्बुल वतन क्या है? लव फॉर द कंट्री, लिव फॉर द कंट्री, डाई फॉर द कंट्री। और हम हमारे रसूल की बात मानेंगे और हमारे पाक व पाकीज़ा, ये जो हमारा वतन है, यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को सलाह देने की कोशिश की,
तो एक मौलवी साहब हैं जिनके सर पर पगड़ी दाढ़ी, जिनका नाम मौलाना महमूद मदनी साहब है। उन्होंने डंके की चोट पर परवेज़ मुशर्रफ को कहा कि आप अपने पाकिस्तान का देखें, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और करवाने की ताकत रखता है, तो फिर भी क्यों मुसलमानों को आज देशभक्ति की सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ रही है? ये तो कुछ नहीं है साथ जनाब, आपको इंशाल्लाह मैं कभी नेशनल मीडिया पे लेकर जाऊंगा, वहां से मुझे सवाल किया जाता है, व्हाट विल यू चूज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विल यू चूज द कुरान शरीफ? मैंने ऐसे जोरदार ललकारते हुए जवाब दिया, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू आस्क, व्हाट विल यू चूज, विल यू चूज योर मदर और विल यू चूज योर फादर? आप क्या चूज करेंगे, आपके माँ को या बाप को? जैसे और माँ और बाप में आप चूज नहीं कर सकते, वैसे ही हम, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारा कुरान पाक हमारा मजहब है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और दोनों के साथ हम आगे चलेंगे क्योंकि हम रसूल की हदीस को मानते हैं, रसूल की प्रैक्टिस को मानते हैं कि हुब्बुल वतन है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ MC अब्बास साहब, जो हर मामले पर, हर इशू पर हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। सब कुछ जी जोड़ देना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है इंटरनेशनल मीडिया को, ये जो वक्त के हालात हैं। और साद अहमद साहब, मैं खुद आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं आपके फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे युवा जो हैं, मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं, कि जाने। सबसे पहले ये बात तो उर्पी स्कूल में जनवरी 5 को जब ये मैटर उछाला गया था, तब हमारी बहनें जो हैं पिटिशनर्स हैं, उन्होंने खुद एडमिशन प्रोस्पेक्टस दिखाया और स्कूल की रूल बुक जहाँ पे अलाउड है कि आप मैच्ड हेडस्कार्फ मैचिंग विद यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट यूनिफॉर्म, एवरीबडी शुड वेयर अ यूनिफॉर्म। हमारी बस यही तकरीर है कि हिजाब को अलाउ किया जाए हेडस्कार्फ को यूनिफॉर्म के साथ। और दूसरी बात, इंटरनेशनली इतने बहस हो रहे हैं, CNN इंटरनेशनल में, अल जजीरा में, BBC में, मैं आपको बता दूं, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन में पूरी टीम है हिजाबी वुमेन की फुटबॉल के। वर्ल्ड ओवर में टॉप से टॉप मुसलमान हैं जो हिजाबी विमेन सर्जन हैं, जो हिजाब पहन के सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टरी करते हैं। उसके साथ US में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, उसके साथ साथ न्यूजीलैंड में खुद पुलिस ऑफिसर्स है मुस्लिम विमेन जो हिजाब के साथ है। तो यहाँ तो डेमोक्रेसी है। देखिए, सभी लोग अच्छे हैं, 130 करोड़ भारतीय अच्छे। ये चंद हैं ये अनफिट पॉलिटिशियन जो राजनीति के लिए, कर्नाटका इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए ये सब करना चाहते हैं। लेकिन माय डियर सिस्टर्स, ब्रदर्स, प्लीज हैव फेथ इन द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑल्सो वी कैन ऑलवेज गो टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सच्चाई की खिदमत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। सत्यमेव जयते। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब्बास साहब, आपकी मौजूदगी में मैं ये बात कहना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ, और ये बात हमारे हिंदू और भाइयों बहनों तक मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें हुकूक दिए गए हैं, जो आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी को जो छीनने का काम 75 साल होने के बावजूद भी हमसे छीनने की जो कोशिश की जा रही है, उस आज़ादी को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई कि ना किसी हिंदू से, ना किसी हिंदू बहन से है, हमारी लड़ाई अपनी आज़ादी के लिए। और दूसरी बात मैं इसी वीडियो के ज़रिए से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इस मामले में इन्वॉल्व हो रहा है और वो अपना बयान दे रहा है। हम पाकिस्तान को ये बात बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तानी मुसलमानों की इंडिया के अंदर है। हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और करवाने की ताकत रखते हैं। हम इसमें जिस तरीके से एक तरफ से सियासतदान बयान दे रहे हैं और यहाँ से एक बयान आ रहा है, बीच में पिसने वाला मुसलमान है। मुसलमान अब जाग चुका है, उसे कानूनी दायरे में किस तरीके से मुकाबला करना है वो मुकाबला करेगा। जिस जब तक MC अब्बास साहब जैसे साथी रहेंगे हमारे साथ, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और लेकर अपने हुकूक को हम बिल्कुल हासिल करेंगे। और हमारी लड़ाई किसी कलर के खिलाफ, किसी मज़हब के खिलाफ और किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ अपने जो राइट्स दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस उसको हासिल करने की है।